बात सुना, मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये खुद एक भैंस चोरी हो जाती है मंत्रियों की, संदेह में लोग गिरफ्तार कर लाते हैं। इसी प्रकार संदेह में 4-5 लोग गिरफ्तार करें, भागीरथपुरा के व डबरा के भी। जब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जांच तो कर ही रहे हैं। जांच नहीं सर, गिरफ्तारी संदेह में करो आप तो, पूछताछ करो, मैं लट्ट मारो ना पुलिस वाले। जब चोरी करते तो पुलिस को तो लट्ट मारती है ना, मारो बराबर। ऐसा थोड़ी है कि बात है मूर्ति टूट रही है, आप नहीं मंगा ली, चुपचाप पड़ जाएंगे। अब नहीं से बात नहीं बनेगी, अब मैं न्याय ओके हो गया। आ रही मैडम, मेरी भी बात हो गई है 10 मिनट पहले। लेट काम सवेरे के नहीं है। हमारा जी कहना कि प्राइमरी जांच चालू और भी अच्छा आदमी पकड़ा जाए तो और अच्छा है। नहीं फिर मतलब जहाँ भी लग जाए सब जगह लगाया। मैं यहाँ की जिम्मेदारी है। आप डॉक्टर साहब से मेरी बात पहुँचा दो ना। हाँ पहुँचा दी मैंने, ऑलरेडी पहुँचा दी। पूरे जिले में चाहिए मैं। हाँ मैंने पहुँचा दी, ऑलरेडी बात पहुँचा दी पूरे जिले में। लेकिन यहाँ की समस्या की जिम्मेदारी मेरी। कल पेट्रोल पर बाला बालेंगे आप, प्रशासन बोल दो आप। जिले में हमारी जो मांग है, मैंने आपकी बात पहुँचा दी है, पहुँचा दी है, लेकिन यहाँ लगने की जिम्मेदारी मेरी यहाँ की है। मेरी जवाबदारी है पूरे जिले में लगवा। तो आपकी जिम्मेदारी। ये जो नगर परिषद मोहना में वार्ड क्रमांक 7 में बाबा साहब की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है और क्षतिग्रस्त की गई है, क्या पूरा मामला है? मामला क्या है, देखा जाए तो ये घटना यहाँ की नहीं है। ये ग्वालियर जिले और पूछ संभाग की घटना है। ऐसी घटना इससे पहले भी बहुत हो चुकी हैं, 2-3। जब सुबह 4 बजे हमारे बहुजन समाज के आदमी यहाँ पर आए, उनने बाबा साहब की स्टेचू को देखा तो पाया गया कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है। अब हम लोगों से, शासन और प्रशासन से दोनों से यह कहना चाहेंगे, आखिर कारण क्या है, ये घटना रुक ही नहीं रही है। ऐसी घटना जैसे आप लोग एकत्रित हुए हैं तो क्या आपने मांग रखी है और क्या पुलिस ने और शासन प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ा है या आपने क्या क्या मांग रखी? अभी हमारी सबसे पहले मांग है कि जहाँ पर ये घटना हुई है यहाँ पर एक तो इसकी सुविधा की जाए, सुरक्षा की, पूरा CCTV कैमरे, गार्ड और नई स्टैच्यू भी है। और इसके अलावा हमारी मांग ये भी है कि सबसे मुख्य, क्योंकि आश्वासन तो देते हैं लोग प्रशासन के हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं होता, तो सबसे मुख्य मांग ये है कि एक तो जांच की जाए कि आखिर एक ही ज़िले में, एक ही एरिया में घटना क्यों हो रही हैं। इसके अलावा मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे स्टैच्यू के लिए, सुरक्षा गार्ड के लिए CCTV कैमरे भी चाहिए और सुरक्षा गार्ड भी चाहिए। और जब तक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं होती है तो प्रशासन अपने पदाधिकारियों द्वारा वहां गार्ड की व्यवस्था कराई जाए। क्या प्रशासन ने जो मूर्ति खंडित की है, क्षतिग्रस्त की है, उस अपराधियों को पकड़ा है या अभी नहीं पकड़ा? अभी तो नहीं पकड़ा है। आश्वासन बिल्कुल आश्वासन तो कह रहे हैं लोग कि कार्रवाई करेंगे हम लोग, बाकाई देखते हैं क्या होता है। SDM साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन आप लोगों को दिया? अभी तो यही दिया है कि हम आपकी मूर्तियों को रखवाएंगे बराबर, और बकाई जो भी संदिग्ध अपराध पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपने क्या क्या मांगे की हैं जो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे? मांग है, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि हमारी स्टैच्यू को रखा जाए। दूसरी मांग यहाँ पर है कि एक बौद्ध विहार बनाया जाए और कम से कम 2 बीघा जगह में चाहिए हमें। तीसरी मांग हमारी यहाँ भी है कि इसके साथ साथ ही जब तक इसका कार्य पूरा नहीं होता है तब तक प्रशासन गार्ड द्वारा इसकी सुरक्षा की जाए। अगर प्रशासन द्वारा ये मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आपका क्या अगला कदम? देशव्यापी हम आंदोलन करेंगे और हो सकता है 1 दिवसीय धरने पे भी धरें। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगे तब तक हम लोग उस धरने को खत्म नहीं करेंगे। जो बाबा साहब की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है, आपको कब पता चला? मैं सुबह नहा रहा था, तब हरबिलास जाटा का कॉल आया कि भाई साहब को सूचना मिली है क्या? मैंने क्यों कि आप इतनी देर से फ़ोन लगा रहा हूँ, आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैं क्यों, क्या हो गया? कि बाबा साहब की प्रतिमा खंडित कर दी। मैंने कौन, किसने बताया? कि वहाँ पूरन ने बताया, ऐसी सूचना मिली। तो पूरे सुबह लोग आए होंगे जी। फिर मैं ये नहा धो के जल्दी आया मैंने मोहल्ला, फिर मैंने मौके पर आके देखा, फिर सब लोग इकट्ठा किया, सब लोग फ़ोन किए, फिर इधर उधर। अभी आपने क्या मांग की? मांग यही करिए बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, बाउंड्री वॉल कर दी जाए, पार्क के लिए वो जगह है वो मिल जाए बाबा साहब के लिए जी, करीब 2 बीघा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि सबसे पहले तो जो मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी हैं उनको पकड़ने का प्रयास करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किसी भी प्रकार से अपने मुखबिरों से पता लगना चाहिए कि अपने मोहना में कौन लोग हैं कि बाबा साहब की
मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर गए। क्योंकि तो मूर्ति तोड़ने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब के विचार हमारे दिलों और दिमाग में जो बस गए हैं उसको तो हम बोलते ही रहेंगे। तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि उस व्यक्ति और वो जो कौन सा ग्रुप है जो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा है वो अरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, नया स्टेचू, और तीसरी बात ये बाउंड्री वाल फर्श का निर्माण करा दें। बाबा साहब एक भारत के संविधान निर्माता हैं और सभी मूर्तियों के लिए 3-3 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के लिए इनके पास जगह नहीं है, इनके पास में फंड नहीं है। तो ये बाबा साहब को जाति विशेष का मानते हैं, ऐसा क्यों मेरे समझ में नहीं आता। जो महापुरुष होते हैं सभी वर्गों के लिए वो महान होते हैं, किसी एक जाति विशेष से वो नहीं होते। तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को रखवा कर और अच्छी सी जगह आवंटन करवाएं जिसके साथ में कोई दोबारा से ऐसी घटना ना घटे। धन्यवाद। आप लोगों ने एसडीएम साहब और प्रशासन से क्या मांग की है? देखिए, उन्होंने कितनी आपकी शर्तें मानी है? और देखिए क्या है कि ये घटना पहली नहीं है, एक महीने में 3 घटना हो चुकी हैं। इसी महीने में 3 प्रतिमा को खंडित किया गया है। इससे पहले भी सहराई गांव है जो डबरा सिटी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक चीनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पतरियापुरा आता है, और एक मोहना में आज घटना हुई है। 7 बजे मेरे पास यहाँ से सूचना गई हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि प्रतिमा खंडित कर दी गई है। जैसे ही सूचना मिली हमने कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय ग्वालियर, एडिशनल एसपी महोदय, एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब से सबसे मेरी बातचीत हुई। बात होने के बाद में हम लोग सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई और हमने प्रशासन से मांग की है कि सबसे पहले तो ये कौन से तत्व हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करने का काम कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट करने का काम करें। दूसरा, प्रतिमा को जल्द से जल्द नवीन प्रतिमा स्थापित की जाए और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तुरंत ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। और यह भूमि जो है यहाँ पर कुछ दमन लोगों का कब्जा है, शासकीय भूमि है। उस भूमि पर परम पूज्य बाबा साहब के और तथागत बुद्ध जो कि बुद्ध विहार के लिए और अम्बेडकर पार्क के लिए समथिंग कम से लगभग 3-4 बीघा एक्स्ट्रा ज़मीन यहाँ पे है, तो 2 बीघा ज़मीन उसको अलर्ट किया जाए। और माननीय एसपी महोदय ने आदेश किया है कि जहाँ प्रतिमा टूटी हुई हैं और जहाँ प्रतिमा छत्तीसगढ़ हुई हैं उनके लिए एक SIT का गठन आज शाम तक कर दिया जाएगा, जिसमें DSP रैंक के अधिकारी रहेंगे, 7 लोगों की कमेटी की नियुक्ति कर रहे हैं वो। और जब तक यह हमारी मांग है कि ये 2 बीघा ज़मीन हमको उपलब्ध कराई जाए, यहाँ पर मूर्ति स्थापित कराई जाए, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर अरेस्ट करने का काम किया जाए और CCTV कैमरे लगाए जाएँ। जब तक कैमरे ग्वालियर जिले के अंदर जहाँ भी प्रतिमा लगी हुई है वहाँ कैमरे नहीं लगाए जाते हैं CCTV कैमरे, तब तक के लिए पुलिस सुरक्षा गार्ड लगाया जाए। अगर नहीं लगाया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। ये चारों मांगे मानने के लिए तो SDM साहब और बाकी अधिकारी तैयार हो गए हैं? नहीं, कुछ मांगे मानने के लिए तैयार हो गए हैं, कुछ पर विचार किया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है उनके द्वारा। और जैसे ही उनके वरिष्ठ अधिकारी आदेश करते हैं तो मुझे विश्वास है माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो हम मजबूरन होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश कार्यकारिणी और जरूरत पड़ी तो हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी को भी आने के लिए निमंत्रण भेज दिया है। सर, आपको तो मालूम ही है, सारे लोगों ने बता दिया है, मामला बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने का है। मामला बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने का नहीं है, ये शासन के द्वारा और जो सरकार बैठी हुई हैं उनके द्वारा बाबा साहब की विचारधारा को खंडित करने का मामला है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने से कुछ नहीं हो जाएगा। बाबा साहब की जो विचारधारा हमारे दिल में बैठी हुई है, इस देश के लोगों के दिल में बैठी हुई है, वो कभी खंडित नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को सब कुछ दिया है। इस देश का स्ट्रक्चर जो है ना, आज इस पर भवन खड़ा हुआ है, वो उसका निर्माण करने का स्ट्रक्चर बाबा साहब ने ही दिया है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि सबसे पहले ये बाबा साहब की प्रतिमाएं पूरे देश में जगह जगह खंडित हो रही हैं, इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और उसके लिए जो उन्हें करना है SIT गठित करें, CBI लगाएं, ID लगाएं, जो लगाना है वो लगाएं, लेकिन आगे से प्रतिमाएं नहीं टूटना चाहिए। अगर प्रतिमाएं टूटी तो फिर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएगी। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूँ मैं। ग्वालियर ज़िले के अंदर ये तीसरी घटना है। पहली घटना डबरा में हुई और दूसरी घटना चिनौर में हुई और तीसरी घटना ये मोहना में हुई है। भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की ये मूर्ति तोड़ी जाती है, कुछ मनुवाद सोच रखने वाले वो तोड़ देते हैं और हम शासन प्रशासन अपील करते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति रखी जाए। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो बाबा साहब का पार्क है उसमें गार्ड की व्यवस्था कराई जाए और कैमरे की व्यवस्था कराई जाए।
यहाँ जो पार्क पूरा बना नहीं है, जैसे इसकी बाउंड्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या आपने मांगे की है? हमने मांग करी है, पहले तो बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, दूसरी इसकी बाउंड्री हो, कैमरे लगे और यहाँ गार्ड लगाया जाए। और आरोपी जो हाँ, जो आरोपी ने तोड़ी है तो उन पर कड़ी करी, उनको पकड़कर कड़ी कड़ी कार्रवाई हो उनको। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो आर्य समाज पार्टी और भीम आर्मी मोना के अंदर और ग्वालियर जिले के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और इसमें जो घटना होगी शासन प्रशासन की होगी। यहाँ बाबा साहब की स्टैचू नवीन स्थापित की जाए और जो मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। ये नहीं किया तो भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी फिर उग्र आंदोलन करेगी। अभी आप लोगों की कितनी मांगे मानी गई हैं इस दिन से? अभी कुछ मांगे मान ली है, कुछ नहीं मानी, उस पर विचार चल रहा है, देखो क्या होता है। प्रश्न अलग करो आप भी। जैसे कि सभी साथियों ने बता दिया है, बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई है मोना के अंदर। हम जब तक जो पूरी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक ये चिढ़ेंगे नहीं और हम महापुरुषों का अपमान नहीं होने देंगे। उसके अलावा हम किसी का सर भी काट सकते हैं और सर कटा सकते हैं। हम महापुरुषों का अपमान नहीं सहन करेंगे। पूरे जिले की भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी इसके अलावा तैयार है और हम जहाँ पे धरना पे जब तक बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को संदेह किस पर है, कौन खंडित कर सकता है? कोई मानवादी विचारधारा के लोग जो चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं मंदिर बना रहे हैं जगह जगह। डबरा के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, मंदिर पर रोक नहीं है। इन महापुरुषों से इतना डर है, इनको इतना डर है कि बहुजन जाग गई। अगर पूरी महापुरुषों की विचारधारा हो गई तो मानवाधिकार को खतरा है। इसलिए प्रतिमा तोड़ी जा रही है, ये दबंग लोगों द्वारा जो प्रतिमा तोड़ी जा रही है, तो उनको हम बताना चाहते हैं महापुरुषों अभी तो प्रतिमा थोड़ी लगी है, जिले के अंदर और भी लगेंगे और लगाएंगे और महापुरुषों की विचारधारा घर घर तक गली गली तक पहुंचाएंगे और उनको विचारधारा को मतलब अपमान नहीं होने देंगे। परिषद मोना में बाट क्रमांक 7 में जो बाबा साहब की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है असामाजिक तत्वों द्वारा, क्या मामला है? ये रात में किसी असामाजिक तत्व द्वारा मंदिर के समीप में जो बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई है उसको आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया, नाक वगैरह क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जैसे हमारे संज्ञान में है तत्काल हमने कार्रवाई इस पर कर दी है और पुलिस जांच कर रही है कि कौन दोषी है, क्या किस द्वारा ऐसी हरकत की गई है। इसके अलावा जो मूर्ति है नई, उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति लगाई जा रही है। इनका मांग थी, जो जायज़ मांग है कि कैमरे लगा होनी थी, तो मैंने सीएम नगर पालिका को बोल दिया तो कैमरे यहाँ इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सर, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन करने के लिए आ गए हैं। हाँ, ये यहीं पर जो कार्यकर्ता बाबा साहब की क्या क्या मांग रखी है उन्होंने? उनकी मांग बेसिकली यही है कि एक तो ये आक्रोश है कि अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति टूटी है तो उसके सामने दूसरी मूर्ति अपन लगा ही रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनके लिए अम्बेडकर भवन के लिए मांगी, तो हमारे यहाँ आसपास की जो जगह है वो सीमांकन करके उनको बता दिया गया, तो उसके लिए इनको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा नजर निवर्तन नियम के तहत। जैसे ये नियम के तहत आवेदन करेंगे, शासन की प्रक्रिया के तहत उनको भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा।